क्योंकि इतना गूढ़ रस है, इतना छिपा हुआ रस है उसमें कि जब तक किन्हीं संत जनों की या भक्तों की कृपा ना हो, सदगुरु जनों की कृपा ना हो, तो उस रस का आस्वादन जीव के बस की नहीं है करना। आज हम कुछ ठाकुर जी की, यूं तो सभी लीलाएं रसमयी हैं, किंतु रास पंचाध्यायी पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे, रास पंचाध्यायी को सुनेंगे। भगवान की सभी लीलाएं देखा जाए तो रास लीला है, क्योंकि रास शब्द का अर्थ है रसानाम समूह रासः, जहां सभी प्रकार का रस एक साथ आकर उपस्थित हुआ है, सब प्रकार का जहां रस है उसको रास कहा गया। और ठाकुर जी की सभी लीलाओं में रस है, इसलिए अगर ये कहा जाए कि उनकी सभी लीलाएं रास लीलाएं तो ये अनुचित नहीं है, क्योंकि सभी लीलाओं में रस है। लेकिन इस रस का हम लोग कैसे पान करें, इस रस को हम कैसे प्राप्त कर सकें, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को कहा है, नाहम न यूयम यद्रताम गतिम विदुः न वामदेवः किमुता परे सुराः। बोले भगवान लीलाओं को, भगवान के स्वरूप को ना हम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं नहीं जान सका आज तक, न यूयम, नारद जी को कह रहे हैं तुम भी नहीं जान सके। नारद जी दिन रात कीर्तन करते हैं, पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनकी लीलाओं को, उनके स्वरूप को ना आज तक मैं जान सका, न तुम जान सके, न वामदेव, शंकर जी भी नहीं जान पाए, फिर किमुता परे सुराः, फिर और देवता क्या जानेंगे। जब सृष्टि के ये सबसे बड़े देवता ही नहीं जान सके तो इंद्रादि देवता क्या जानेंगे। तो अब प्रश्न है कि जब ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े नारद जी आदि देवताओं को ये रस नहीं मिला, वे प्रभु को नहीं जान पाए, तो हम लोग क्या ऐसे ही व्यर्थ में ही भजन कर रहे हैं। जब ब्रह्मा शंकर को वो नहीं जान पाए तो हम तुम क्या जानेंगे। तो ऐसा सोच के कभी कभी मन में निराशा हो जाती है कि फिर क्या करें भजन करके, क्या करें भक्ति करके। जब ब्रह्मा शंकर नहीं जान पाए उनको, तो हमारी तुम्हारी क्या इसमें गति होगी। तो ब्रह्मा जी ने इसका बड़ा सुंदर समाधान किया। बोले हम नहीं जान सके, नारद जी नहीं जान सके, शंकर जी नहीं जान सके और देवता नहीं जान सके, ठीक है, लेकिन ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशांतात्मान्द्रियाशयाः। लेकिन वो भक्त, वो ऋषि, वो वैष्णव उनको जान सकते हैं। कौन? प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, जिनका मन शांत है, जिनने इंद्रियों को, जिन्होंने जीत लिया है। असत तर्कों से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। यानी ज्यादा पढ़ने लिखने से जरूरी नहीं है कि ज्यादा हम पढ़ लिख गए तो हम भगवान को जान जाएंगे। वेद कहते हैं न मेधया, बुद्धि से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। तो कैसे जानेंगे भगवान को? यमे वैश वृणुते तनुं स्वाम, जो जिस पर वो कृपा कर देंगे वो उनको जान जाएगा। वो भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, कोई उसके धन ना हो, उसमें कोई जनबल ना हो, धनबल ना हो, कुछ भी ना हो, पर जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी वो उनको आसानी से जान जाएगा। तो इसलिए निराश होने की बात नहीं है कि जिस तत्व को ब्रह्मा शंकर नहीं जान पाए तो हम तुम क्या जानेंगे। हम तुम जान सकते हैं, लेकिन तर्कों से भगवान को नहीं जान सकता। कोई तार्किक सोचे कि भाई हम भगवान को जान लेंगे, तो असत तर्क से भगवान को कोई कभी भी नहीं जान सकता है। संसार में विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी विद्वानों को कोई भगवान ही मिल गए हैं। संसार में वैदुष्य की कोई कमी नहीं है, एक से एक बड़े प्रकांड विद्वान पड़े हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उनको वैदुष्य से भगवान मिल गए हैं। भगवान को नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत
वेदवाणी भी बड़ी, इसको समझना कठिन है। नायम आत्मा प्रवचन ही निलभ्य, वेद भगवान कह रहे हैं, तुम उस भगवान को, तुम उस तत्व को प्रवचन से नहीं जान सकते। हम लोग भी भाषण दे रहे हैं, खूब कथा करते हैं, पर जरूरी थोड़ी है कि भगवान को जान ही गए हैं, ये थोड़ी है कि भगवान मिल ही गए हैं। बहुत अधिक भाषणबाजी से भी भगवान नहीं मिलते, न मेधया बुद्धि से भी भगवान नहीं मिलते, न श्रुतेन, बड़ी विलक्षण बात कही, बोले बहुत अधिक सुनने से भी नहीं मिलते। फिर कैसे मिलेंगे? जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। वो भी आपका मर्म नहीं जान सकते, ब्रह्मा शंकर भी, फिर कौन जानेगा? आप कह रहे हैं ना प्रवचन से मिलेंगे, ना बहुत सुनने से मिलेंगे, ना बुद्धि से मिलेंगे, ना तर्क वितर्क से मिलेंगे, आखिर कैसे मिलेंगे, कैसे हम उनको जाने? तो गोसाई जी महाराज कह रहे हैं, सोई जाने जाहे देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि है जाई। सोई जाने, वही जानेगा, जाहे देहु जनाई, जिसको भगवान स्वयं अपना बोध करा देंगे, जिस पर वे कृपा कर देंगे, वही उनको जान सकता है। इसलिए भक्ति मार्ग जो है ये कोई साधन का मार्ग नहीं है, या ये कोई बुद्धि का मार्ग नहीं है, या ये कोई भाषणबाजी का मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग केवल कृपा मार्ग है। इसे केवल भगवत कृपा से इस पर चला जा सकता है, इसको जाना जा सकता है, इसमें प्रवेश पाने का अधिकार पाया जा सकता है, केवल ठाकुर जी की कृपा से। क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने, एक बड़े भक्त विद्वान हुए हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, बोले अरसिकेशु चरित्र वर्णनम शिरसी माँ लिख माँ लिख। छोटा सा वाक्य है पर बड़ा सुंदर है। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अगर हमसे कोई अपराध बन गया हो तो कोई भी दंड दे देना, लेकिन अभक्तों के बीच में हमें कृष्ण चर्चा करनी पड़े ये दंड मत देना। क्यों? बोले अनधिकारियों के बीच में अगर कोई चर्चा होती है तो वो उस चर्चा को समझ नहीं पाते, उसकी हंसी उड़ा देते हैं। अब ठाकुर जी की रास लीला है, अगर हम इसे अपनी बुद्धि से सोचें, साधारण बुद्धि से, या अपने तर्क से हम इसको लगाएं, तो राधा माधव युगल सरकार भी, एक दिव्य दंपत्ति भी हमको सामान्य प्रेमी प्रेमिका के रूप में दिखेंगे। हम भगवत लीलाओं का भी मजाक उड़ा देंगे, हम ठाकुर जी श्री जी के प्रेम का भी परिहास उड़ा देंगे, उनका भी उपहास कर देंगे। इसलिए भागवत जी के प्रारंभ में ही कहा, निर्मत सराणाम सताम। भागवत को न कहने के सब अधिकारी हो सकते हैं, न सुनने के अधिकारी हो सकते हैं। हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बात अलग है, लेकिन जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम इसके गूढ़ रस को नहीं समझ सकते हैं। भागवत का एक एक शब्द बड़ा रहस्यमय है, भागवत का एक एक अक्षर बड़ा रहस्यमय है। तो बिना भगवत कृपा के, बिना ठाकुर जी की कृपा के इसको जाना नहीं जा सकता। और अगर भगवान की कृपा हो जाए तो उस तत्व से इतनी नजदीकी हो जाती है जैसे ब्रज गोपियों की नजदीकी थी। जिस ब्रह्म को कोई जान नहीं सकता उस ब्रह्म को गोपियां गाली देती थी। जिस ब्रह्म तक बड़े बड़े योगी ज्ञानियों की गति नहीं है उसे यशोदा मैया उखल से बांध देती है। ये क्या है? सोई जाने जाहे देहु जनाई। सूरदास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, श्री मीराबाई, करमेती बाई, सहजोबाई, भक्तमाल में देखो कितने चरित्र हैं, सैकड़ों भक्तों के चरित्र। उन पर कृपा हुई तो आवश्यक नहीं कि बहुत कुछ वो पढ़े लिखे थे या उनका बहुत क्लिष्ट सिद्धांतों में प्रवेश था या कुछ भी रहा हो। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मसी कागज कलम छुआ ही नहीं। मैंने तो जीवन में कभी कागज कलम को हाथ ही नहीं लगाया। और एक जगह कबीरदास जी कहते हैं, पाणे मोकू कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। ये आल जाल पढ़ के क्या करेंगे?
भागवत जी भी कह रही हैं, किम वा परैरीश्वरः। अन्य शास्त्र आदि को पढ़ने की, बहुत अधिक पढ़ने लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर कृपा हो जाए तो भगवान सहज में मिल जाए, ये मार्ग कृपा का है। सूरदास जी, तुलसीदास जी, ये कौन से कोई विद्यालय में गए या कौन से यूनिवर्सिटी में गए और इतना भगवान को बांध लिया। एक छोटा सा वृत्तांत, एक बार जगन्नाथ जी महाराज ब्रज में आए। जगन्नाथ जी उड़ीसा में जो जगन्नाथ भगवान हैं, ब्रज में पधारे तो जितने सब ब्रजवासी थे सब दौड़ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो उन्हीं में सूरदास जी महाराज भी गए दर्शन करने के लिए। भाई जगन्नाथ जी आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, चलो सब चलकर दर्शन करें। तो दर्शन करने के लिए वहां गए सूरदास जी महाराज। तो जब वहां पहुंचे तो ठाकुर जी की ऐसी लीला, भगवान ने मना कर दिया पुजारियों को ठाकुर जी ने कह दिया कि सूरदास जी आ रहे हैं, इनको घुसने मत देना भीतर, और घुस जाएं तो हमारे पट बंद कर देना, इनको हमारा दर्शन मत करने देना। लीला है ठाकुर जी की, भक्तों से आनंद लेते हैं। तो सूरदास जी एक तो अंधे हैं, जन्मांध हैं, लेकिन बाहर की आंखें नहीं है, भीतर की आंखें तो हैं। सूरदास जी महाराज प्रतिदिन जो ठाकुर जी का श्रृंगार होता था, उस श्रृंगार को देखकर प्रतिदिन लीला गाते थे। एक बार गोसाई बालकों ने उनकी परीक्षा ली कि आज ठाकुर जी को कोई वस्त्र नहीं पहनाएंगे, देखते हैं आज सूरदास जी क्या गाएं। तो वहां सूरदास जी महाराज तो उनको आंतरिक चक्षु थोड़े फूटे थे, वो तो खुले हुए थे, साक्षात भगवान का दर्शन। तो उस दिन गोसाई बालकों ने ठाकुर जी को वस्त्र नहीं पहनाया। तो सूरदास जी हंस गए और उन्होंने एक पद गाया, देखे री हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, वसनहीन अति उठत तरंगा। बोले आज ठाकुर जी ने वस्त्र नहीं पहन रखे, आज तो बड़ा सुंदर दिगंबर अवधूत रूप का दर्शन हो रहा है। जलसुत भूषण, जलसुत कहते हैं कमल को, जल से पैदा होता है। कमल की करधनी पहनी हुई है, कमल के वस्त्र धारण किए हैं, कमल के ही सब आभूषण है, कमल का ही श्रृंगार है। जलसुत भूषण अंग विराज है, वसनहीन छवि उठत तरंगा। शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, लेकिन अंग की कांति झिलमिला रही है। तो सब उनको दर्शन होता था। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, हम लोग सोचेंगे उनके आंख नहीं तो क्या देखेंगे, तो संसार देखने के लिए आंखें नहीं थी, लेकिन भगवत दृष्टि, भगवत दर्शन के लिए तो आंतरिक चक्षु सदैव खुले हुए थे। तो जगन्नाथ जी के सामने बैठ गए। अब जगन्नाथ जी के सामने बैठ गए तो पुजारियों ने जानबूझ के पर्दा लगा दिया, पट बंद कर दिया, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है, दर्शन नहीं कराना है आज सूरदास जी को, आनंद ले रहे हैं भगवान। सूरदास जी ने कहा, अरे भाई पुजारियों पट खोलो, हम दर्शन करने आए हैं जगन्नाथ जी के। बोले नहीं सूरदास जी, आपको दर्शन नहीं होगा, भगवान ने मना किया है। अब तो सूरदास जी महाराज रुष्ट होकर बैठ गए। अपना उसी चबैया सूखे चावर को, गैया चराने वाला है, ये कोई बड़ा काम है गैया चराना। चबैया सूखे चावल को, सुदामा जी के सूखे तंदुल खाए थे। तो सूरदास जी कह रहे हैं गाली के रूप में, सूखे चावल खाने वाला है तू, और राजनीति कहा जाने भीख को मंगैया है। तुम राजनीति क्या जानो, तो जगह जगह तुमने भीख मांगी है। कहीं राजा बलि के यज्ञ में गए वामन भगवान बन के वहां भीख मांगी, कभी कहीं भीख मांगी, तुम राजनीति क्या जानो। सूरदास गुण गण बरनो कहालो, जैसे या के माई बाप वैसो ही या को भैया है। नारा है क्या, अरे देख तुझे गाली सुनने की आदत है, पर हमें तो मत सुना। ये सूरदास तो सभी को, पूरे खानदान को गाली सुना रहा है। तो दाऊजी महाराज ने कहा, अरे भैया पुजारी हो, जल्दी पट खोलो, पट खोलो, नहीं तो ये आगे कुछ कहे उसके पहले जल्दी से दर्शन करा दो। तो जल्दी से पुजारियों ने पट खोल दिए। अब सूरदास जी हंसने लगे, अब क्यों पट खोले, और सुन लेते दो चार बातें। तो ठाकुर जी हंसने लगे, बोले यही सब सुनने के लिए तो मैंने पट बंद कराया था। तो कितनी नजदीकी सूरदास जी की ठाकुर जी गाली दे रहे हैं। राजनीति कहा जाने भीख को मंगैया है,
सूरदास गुण बरनो कहालो, जैसे या के माई बाप वैसो या को भैया है। खूब गालियां सुनाई और ठाकुर जी प्रेम से सुन रहे हैं, हंस रहे हैं। तो इस बात पर कहा कि न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। जिसका वो वर्ण कर लेगा, जिस पर वो कृपा कर देगा, उसको सहज में उसकी प्राप्ति हो जाएगी। सहज में इतना वो उसके समीप पहुंच जाएगा, सहज में उसको इतना अधिकार भगवान दे देंगे कि गाली भी दे रहा है, मार पीट भी रहा है, तो सब हंसकर सह रहे हैं, उसमें भी उनको आनंद आ रहा है। तो कहने का आशय, ये मार्ग कृपा का मार्ग है, भगवत कृपा का। बिना कृपा के कोई इस मार्ग पर चल नहीं सकता। तो रासलीला की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। रासलीला रासलीला इतनी गूढ़ लीला है ठाकुर जी की, आंतरिक लीला की, इसे समझना, इसकी रस की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। किंतु जैसा गुरुजनों से सुना है, उनके कृपा प्रसाद से जो भी प्राप्त हुआ है, यथामति यथागति हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि रस का कोई पारावार नहीं है, रस की कोई सीमा नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से जितने अंश में मिल जाए उसी में अवगाहन करें। पहले तो समझें कि रासलीला में कौन से अद्भुत रस का वर्णन हुआ है। आचार्य लोग तो कहते हैं कृष्ण अवतार का मुख्य प्रयोजन ही था रासलीला। भगवान ने अवतार लिया, हम सोचेंगे भाई हो सकता है दुष्टों को मारने के लिए, या पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए, या धर्म की रक्षा के लिए, या धर्म के नाश के लिए। बोले ये सब कोई कारण नहीं था ठाकुर जी के अवतार का, क्योंकि ये सब काम तो ऐसे थे भगवान वहीं बैठे बैठे अपनी संकल्प शक्ति से कर सकते थे। वो चाहे तो सब असुर एक क्षण में मर जाएं। भगवान के अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य ही था रासलीला। कृष्णावतार का जो मुख्य प्रयोजन है वह है रासलीला। रासलीला वह लीला है जो रस परमहंसों को भी नहीं मिला, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों को भी नहीं मिला। वे भी जिस रस से वंचित रह गए, रहित रह गए, वह रस ब्रज गोपियों को प्रदान करने के लिए ठाकुर जी ने अवतार ग्रहण किया। और ये बात ध्यान पूर्वक सुन लें, कृष्णावतार में जितना रस रहा है उतना अन्य अवतारों में नहीं रहा है। यद्यपि सब भगवान ही हैं और सब अवतारों में भगवान एक ही हैं, लेकिन हर अवतार का एक मुख्य उद्देश्य होता है। अब रामावतार भी उन्हीं प्रभु का अवतार है, वही भगवान है, लेकिन रामावतार में चूंकि राम जी राजा हैं तो वहां एक मर्यादा की सीमा है। वहां राम जी सीता जी के चरण नहीं दबा सकते हैं, वहां जानकी जी राम जी के चरण दबाएंगी। लेकिन कृष्णावतार में रस के आगे सब मर्यादाएं टूट जाती हैं। जो चीज मर्यादा में बंधी है, इसका मतलब अभी उस रस का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। रस की लीला मर्यादा के तटों को तोड़कर चलती है। तो यहाँ रसमयी लीला है, इसलिए ठाकुर जी राधा रानी के चरण भी दबाते हैं। सभी महापुरुषों ने गाया। और एक रूप से सेवा, बोले एक रूप से सेवा नहीं हो सकती। को रूप मेरो बीड़ी खवावे, को रूप आरसी ले जाए। करोड़ों रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिए श्री जी की उपासना के लिए। एक रूप से बीड़ी खवा रहे हैं राधा रानी को, एक रूप से श्री जी को आरसी दिखा रहे हैं, शीशा दिखा रहे हैं, एक रूप से चमर डोरा रहे हैं, एक रूप से गोपियों का मनोहार कर रहे हैं। मुझे और सेवा बताओ, क्योंकि श्री जी के रुचि को जितना सखियां जान सकती है उतना ठाकुर जी भी नहीं जान सकते। तो कहीं गोपियों के चरणों में गिर गिर कर मनोहार कर रहे हैं, मुझे कोई श्री जी की सेवा बताओ, कोई राधा रानी की सेवा बताओ। तो एक साथ अनेक रूप धारण करके राधा रानी की सेवा में ठाकुर जी लगे हुए हैं। तो जहां श्री जी की उपासना श्याम सुंदर ने की है, उस लीला का नाम है रासलीला। और वास्तव में जब तक प्रेमी के अंदर दैन्य नहीं है,
दीनता नहीं है, तब तक ये रासलीला हो नहीं सकती। रासलीला में बड़ा प्रमुख है तितिक्षा, सहिष्णुता। अभी प्रेमी मान कर लेगा तो संसार में तो कलह मान है, भाई तुम रूठ गए तो रूठो, तुम नहीं बोलते तो हम भी नहीं बोलते। पर वहां श्री जी मान करती है तो ठाकुर जी मनाते हैं, ठाकुर जी मान करते हैं तो राधा रानी मनाती हैं। इसलिए स्वामी श्री हरिवंश जी महाप्रभु ने, हित हरिवंश महाप्रभु ये राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हुए हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर एक पद में कहा, बोले प्रेम करना ठाकुर जी के अलावा कोई नहीं जान सकता। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, प्रेम की पद्धति को रंगीले श्याम सुंदर ही जानते हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने माने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। सारा संसार का जो ईश्वर है और वो श्री जी के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा है, हे राधे रानी अब आप मान छोड़ दो। मुझे गिरिराज उठाने में वो श्रम नहीं हुआ, मुझे असुरों को मारने में वो श्रम नहीं हुआ जितना श्रम आपको मनाने में होता है। श्री जी को मनाने में जितना श्रम होता है, तो प्रेमी जितना छोटा बन जाएगा, जितना दीन बन जाएगा, उतना ही रस का विस्तार होगा, उतना ही रस बढ़ेगा। तो कभी श्री जी मान कर रही हैं, ठाकुर जी मना रहे हैं, कभी श्याम सुंदर मान कर रहे हैं तो राधा रानी मना रही हैं। ये क्या है? ये रस का विस्तार है और यही रासलीला है। रासलीला का मतलब केवल गोपियों के साथ नाच लिए गा लिए यही नहीं है। रासलीला में मान लीला है, श्री जी की उपासना लीला है, एकांतिक विहार है, वन विहार है, जल विहार है, बहुत से रस, बहुत सी लीला जहां एकत्रित रूप होकर आई हैं, उसको रास लीला कहा। केवल नृत्य गान का नाम रास नहीं है। हम लोग सोचते हैं गोपियों के साथ नाच लिए गा लिए यही रास है, नहीं। श्री जी ने जो मान किया है, श्री जी की ठाकुर जी ने जो उपासना की है, और मान में कैसी कैसी स्थिति भगवान की हुई है, अगर बहुत विस्तृत लीला है, कहां तक कहें। हरिवंश जी ने तो इतना गाया है ठाकुर जी की विरह लीला को, बहुत गाया। क्वासी क्वासी वृषभानु नंदनी, हे राधे, हे स्वामिनी जी कहाँ हो कहकर कभी श्याम सुंदर मूर्छित हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। राधा रानी के विरह में श्याम सुंदर को वंशी चुभती है, वंशी की ध्वनि लगता है कोई शेर गरज रहा है। हरिवंश जी ने अपने पद में लिखा है ये बात। और विशिक मालावली, जो वनमाला धारण की हुई है, वो श्याम सुंदर को माला सर्प की तरह लगती है, माला उतार कर फेंक देते हैं जब श्री जी मान करती हैं, इतना कष्ट होता है। वंशी की ध्वनि शेर की गर्जना लगती है। कुंज निकुंज कहीं उठना अच्छा लगता, ना बैठना अच्छा लगता, ऐसी ऐसी मान में ठाकुर जी की स्थितियां हो जाती हैं विरह में। तो रासलीला बहुत से रसों का जो समूह है उसे रास कहा गया। बहुत से रस जहां एक साथ प्रकट हुए हैं। सुखदेव जी महाराज रास पंचाध्यायी के पहले श्लोक में कह रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। बोले रास करने वाले कौन हैं? भगवान हैं। इसलिए संदेह मत रखना ठाकुर जी की लीला में। बार बार सावधान किया है कि कहीं साधारण बुद्धि का थोड़ा भी उपयोग किया ठाकुर जी की लीला में, अपनी बुद्धि से थोड़े भी चले तो ये लीला अपराध बन जाएगी, लीला को सुनना अपराध बन जाएगा। इसलिए भगवत लीलाओं में संदेह नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा प्रभु ने क्यों किया।
इसलिए रासलीला के प्रथम शब्द ही सुखदेव जी ने ऐसा कहा कि जहाँ कोई संदेह का अवसर ही ना हो। रास करने वाले भगवान हैं और भगवान के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है ये हमारे सोचने का विषय नहीं है, क्योंकि हम भगवान के भगवान नहीं हैं, हम उनके दास हैं, हम उनके भगवान नहीं हैं, हम उनके शासक नहीं हैं, हम उन पर शासन नहीं कर सकते। इसलिए पहला शब्द का भगवान, सावधान होकर सुने, लीला करने वाले भगवान है इसलिए संदेह मत करना। षडैश्वर संपन्न है जिनमें छहों भग विराजमान है। छह भग क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षडाम भग इति नः। जिसके अंदर अनंत ऐश्वर्य है, जिसके अंदर अनंत पराक्रम है, जिसके अंदर अनंत यश है, जिसके अंदर अनंत श्री है, जिसके अंदर अनंत ज्ञान है और जिसके अंदर अनंत वैराग्य है, ये छह चीजें अनंत रूप से जहां विराजित हैं उस शक्ति का नाम है भगवान। छह ऐश्वर्य विराजमान है इसलिए भग वाले को भगवान कहा गया। तो रासक क्रीड़ा करने वाले भगवान हैं। कैसी रात्रियों में भगवान ने रासलीला की है? ता रात्रि, एकाध रात नहीं आई है वहां। हमारी तुम्हारी जैसे 10 घंटे 12 घंटे वाली रात नहीं है। ब्रह्मा जी की रात 4.5 अरब वर्ष की होती है। भागवत जी में कहा है ब्रह्म रात्रि तक रास हुआ है, 4.5 अरब वर्ष। इतनी बड़ी रात्रि हो गई। तारात्रि अनेकों रात्रियां वहां आई हैं, एकाध रात नहीं है। और रात्रियां आई फिर शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा का चंद्र खिला हुआ है और अनेकों ऋतुएं वहां आई हुई हैं। शरद ऋतु है लेकिन वहां ग्रीष्म के भी फूल खिले हुए हैं, वहां पावस के भी पुष्प विकसित हैं, सभी ऋतुओं के फूल खिले हैं। अब जब ठाकुर जी लीला करेंगे तो सब ऋतुएं उनकी सेवा के लिए आ रही हैं, सब ऋतुएं आई हैं वहां। तब सृष्टि के और प्रकृति के इस सजे हुए रूप को देखकर भगवान ने योग मायाम उपाश्रितः श्री राधा रानी का आश्रय लिया है, श्री जी का आश्रय लिया। योग माया माने हम लोग सोचेंगे कि भाई लक्ष्मी जी का आश्रय लिया। बोले रासलीला के लिए लक्ष्मी जी का आश्रय भगवान नहीं लेंगे। योग माया माने राधा रानी का आश्रय भगवान ने लिया, क्योंकि एक पद है, बड़ा सुंदर पद है सूरदास जी का, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है मुरली धुनि वैकुंठ गई। जब ठाकुर जी ने रास के पहले वंशी बजाई तो चारों ओर सारी त्रिलोकी में उस वंशी की ध्वनि गई। स्वर्ग को पार किया, फिर ब्रह्मलोक को पार किया, फिर वैकुंठ लोक में पहुंची। जब वैकुंठ में पहुंची तो सूरदास जी कह रहे नारायण कमला सुनी मोहे अति रुचि हृदय भई। भगवान नारायण और लक्ष्मी जी को जब वो ध्वनि सुनाई दी तो मोहित हो गए और बड़ा उनके अंदर उस ध्वनि को सुनने के लिए बहुत रुचि उत्पन्न हुई, इच्छा उत्पन्न हुई। तो सुनो प्रिया यह वाणी अद्भुत वृंदावन हरि देखो। भगवान नारायण कह रहे लक्ष्मी जी से देवी देखो ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। बोले ये ध्वनि आ रही है वृंदावन में ठाकुर जी रासलीला करने जा रहे हैं, वहां से ये ध्वनि आ रही है। तो लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी फिर हम लोगों को भी रासलीला का आनंद लेना चाहिए, हम भी चले रासलीला में आनंद लेने। तो नारायण भगवान कहते हैं रास विलास करत नंद नंदन सो हमसे अति दूर। बोले वृंदावन भूमि में ये रास विलास हो रहा है लेकिन हमसे अति दूर, वो हमसे बहुत दूर है, हमारा उस लीला में प्रवेश नहीं है। तो जब लक्ष्मी जी का प्रवेश ही नहीं है तो रासलीला की सिद्धि के लिए भगवान लक्ष्मी जी का आश्रय क्यों लेंगे? लक्ष्मी जी का तो वहां प्रवेश भी नहीं है। इसलिए योग माया माने लक्ष्मी नहीं, योग माया माने श्री राधा रानी, श्री जी का आश्रय वहां भगवान ने लिया है। धनी वन धाम धन्य व्रज धरणी ओड़ी लागे जो धूर। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे हैं देवी हमारा वहां प्रवेश नहीं है पर हम इच्छा करते हैं वो भूमि धन्य है जहाँ ठाकुर रास लीला कर रहे हैं, नंदनंदन श्री कृष्ण गोपियों का समूह है, श्री जी की कृपा है। ओड़ी लागे जो धूल, हम तो ये इच्छा करते हैं कि उस ब्रज की रज हम ओढ़कर हमारे मस्तक पर लग जाए तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। तो लक्ष्मी जी नारायण भगवान तो तरसते हैं उस भूमि में आने के लिए,
तरसते हैं उस रस की प्राप्ति के लिए, उनको ये रस नहीं मिला। यह रस केवल गोपियों को प्राप्त हुआ है और ठाकुर जी ने इस रस को देने के पूर्व राधा रानी का आश्रय लिया है, क्योंकि भगवान में रस कहाँ से आया? क्या भगवान में रस नहीं है? अरे भाई कैसे माने, वेद तो कहते हैं रसो वही सह, भगवान रस स्वरूप हैं। लेकिन रसिक लोग कहते हैं कि रस रूप हुए, लेकिन कब हुए? स्वामी हरिदास जी महाराज का एक पद है, बड़े भय हो बिहारी याही छाहते, बहुत दिव्य पद है। बोले जब से आप श्री राधा रानी के संपर्क में आए हो तब से आप बड़े हुए हो, इतना मत इतराया करो, आपके पास कोई रस नहीं है। रस की देवी तो श्री राधा रानी है, रसेश्वरी राधा रानी। राधा रानी ने जब उन भगवान को रस दिया तब वे रसोवई सह रस स्वरूप बने। और ये बात झूठी नहीं है, मनगणंत नहीं है कि अपने मन से कह रहे हैं। अष्टछाप के एक महापुरुष हुए हैं श्री परमानंद स्वामी, उन्होंने अपने पद में कहा है, बोले आनंद सिंधु बढ़्यो हरि तन में, बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी के रासलीला करने के पूर्व ठाकुर जी के शरीर में रस का समुद्र बढ़ा, आनंद का समुद्र बढ़ा। कैसे बढ़ा? बोले राधा मुख पूर्ण शशि निरखत, श्री जी का उन्होंने आश्रय लिया। कैसे आश्रय? बोले वहां जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा खिला हुआ था, उस चंद्रमा में राधा रानी ने ठाकुर जी को दर्शन दिया। महापुरुष लोग कह रहे हैं, राधा मुख पूर्ण शशि निरखत उमग चलियो ब्रज वृंदावन में। जब श्री जी का दर्शन मिल गया है, जब श्री जी ने रस दे दिया है, तब ठाकुर रसिक शेखर बने हैं, यानी भगवान को भी रस देने वाली श्री राधा रानी है। फिर ये रस यहां तक कैसे पहुंचा? बोले इत रोक्यो यमुना उत गोपिन कछु एक फैल रहो त्रिभुवन में। जब रासलीला आरंभ की तो सबसे ज्यादा वह रस, देखो क्रम है एक रस का, राधा रानी से वो रस ठाकुर जी में आया, और ठाकुर जी से जब रासलीला हुई तो वो रस गोपियों को मिला और श्री यमुना जी को मिला। फिर उनसे जो थोड़ा बहुत रस रह गया, बच गया, वो किसको मिला? कछु एक फैल रहो त्रिभुवन में, वो सारी त्रिलोकी में फैला। यानी सारी त्रिलोकी में जो रस है वो श्री राधा रानी के रस का कोई 1000वां अंश है। रस की समुद्र तो श्री जी हैं। कछु एक फैल रहे हो, कोई एक अंश है जो सारे संसार में फैला हुआ है, जिसको हम आनंद कहते हैं, जिसको हम सुख कहते हैं, जिसे हम रस कहते हैं, जिसे हम परमानंद कहते हैं, जिसे हम दिव्य आनंद कहते हैं, वो श्री जी के रस समुद्र का कोई एक अंश है, कोई 1000वां लाखवां अंश। फिर और किस किस को ये रस प्राप्त हुआ? बोले इसके बाद ये रस ना परस्यो कर्मठ अरु ज्ञानी अटक रहो रसिकन के मन में। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, ना परस्यो कर्मठ और ज्ञानी, कर्मकांडी और ज्ञानियों को तो ये रस छुआ भी नहीं, उनको तो इस रस का स्पर्श भी नहीं हुआ। तो फिर किसको मिला? बोले कछु एक अटक रहो रसिकन के मन में। जो रसिक भक्त हुए हैं ब्रजभूमि में, रसिक जन हुए हैं, रसज्ञ हुए हैं, उनके मन में ये रस अटक गया, उनको ये रस मिल गया। फिर मंद मंद अवगाहत बुद्धिवर, और वे वहां ब्रज भूमि में पड़े हैं, उसी रस में अवगाहन कर रहे हैं, डूब रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, नाच गा रहे हैं। कछु एक लयो नंद सूनु कृपाते सो देखियत परमानंद जन में। उन्हीं ठाकुर जी की कृपा से परमानंद स्वामी कह रहे हैं, मुझे भी वो रस की एक किनका, एक बिंदु प्राप्त हो गया, एक बूंद मिल गई। तो यह है रस जो बिना श्री जी की कृपा के नहीं मिल सकता। अब रस का विस्तार करेंगे रासलीला में भगवान, तो उस रस को ठाकुर जी ने श्री राधा रानी से मांगा है। इसलिए भागवत जी के पहले श्लोक में कहा योग मायाम उपाश्रितः, योग माया यानी राधा रानी का आश्रय। अब लक्ष्मी जी तो कहीं भी इस शब्द से स्पष्ट नहीं होती हैं। योग माया माने राधा रानी का आश्रय श्री भगवान ने ग्रहण किया। ठाकुर जी ने राधा रानी का रासलीला करने के पूर्व गुणगान किया है, राधा रानी का संकीर्तन किया है। 2 मिनट हम लोग भी इस लीला में प्रवेश करने के पूर्व श्री जी का नाम लेंगे। भा
लली लाडली भानु लली, भानु लली लाडली भानु लली, भानु लली लाडली भानु लली, भानु लली लाडली भानु लली। छैल छबीली गुण गर्वीली, छैल छबीली गुण गर्वीली, सोने की कली जय हो। लाडली भानु लली लाडली भानु लली, भानु लली लाडली भानु लली। छैल छबीली गुण गर्वीली, छैल छबीली गुण गर्वीली, सोने की कली लाडली भानु लली लाडली भानु लली, भानु लली लाडली भानु लली। श्री राधा तुम कृपामयी तुम बड़ी गरीब निवास, श्री राधा तुम भानु लली तुम बड़ी गरीब, निवास, श्री राधा वृष भानु लली तुम बड़ी गरीब निवास, श्री राधा वृष भानु लली तुम बड़ी बड़ी निवास। बरसाने में राखियो मोहे बरसाने में राखियों मोहे, राह कहेगी जय हो। लाडली भानु लली लाडली भानु लली, भानु लली लाडली भानु लली। छैल छबीली गुण गर्वीली, छैल छबीली गुण गर्वीली, सोने की कली लाडली भानु लली लाडली भानु लली, भानु लली लाडली भानु लली। श्री राधा वृष भानु लली तुम करुणामयी उदार, श्री राधा वृष भानु लली तुम करुणामयी उदार। डूब रही ये टूटी नैया, डूब रही ये टूटी नैया, कलियो या को जय हो। लाडली भानु लली लाडली भानु लली। छैल छबीली गुण गर्वीली, छैल छबीली गुण गर्वीली, सोने की कली लाडली भानु लली लाडली भानु लली, भानु लली लाडली भानु लली। श्री राधा वृष भानु लली तुम भोरी हो सरकार, श्री राधा वृष भानु लली तुम भोरी हो सरकार। मोकू तो तेरे भोरेपन को, मोको तो तेरे भोरेपन को, ही है एक आधार लाडली भानु लली लाडली भानु लली, भानु लली लाडली भानु लली। छैल छबीली गुण गर्वीली, छैल छबीली गुण गर्वीली, सोने की कली जय हो। लाडली भानु लली लाडली भानु लली लाडली भानु लली। राधा 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 भानु लली लाडली भानु लली, भानु लली लाडली भानु लली। ओ भानु लली लाडली भानु लली, भानु लली लाडली भानु लली। छैल छबीली गुण गर्वीली, छैल छबीली गुण गर्वीली, सोने की कली लाडली भानु लली लाडली भानु लली। भानु लली लाडली भानु लली लाडली भानु लली लाडली भानु लली। बोले श्री राधा रानी की। तो योग मायाम उपाश्रितः, भगवान ने योग माया श्री राधा रानी का आश्रय लिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, दृष्ट्वा कुमुदवंत मखंड मंडलम रमान नाभम नव कुमकुमारणम। जो रसिकों ने गाया वही सुखदेव जी गा रहे हैं।
शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में अपना मुखमंडल का दर्शन कराया राधा रानी ने। दर्शन कराने का प्रयोजन, अभिप्राय क्या था? बोले रस प्रदान करना था ठाकुर जी को। दर्शन मिला, रस मिला, तब ठाकुर जी को लगा अब रासलीला का आरंभ करना चाहिए। रासलीला का आरंभ करें तो रासलीला बिना गोपियों के, बिना श्री जी की कृपा के नहीं हो सकती। अब एक काम तो हो गया, राधा रानी की कृपा तो मिल गई, रस तो मिल गया, पर अब गोपियों को कैसे बुलावे? तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम। ठाकुर जी ने ऐसा गीत गाया जो मनोहरम, मन को हर लेने वाला था। तो कैसे गीत गाया? बोले वेणुना, वंशी के द्वारा गाया, वंशी में गीत गाया। गीत क्या गाया? गोपियों को बुलाया। और वह जब वंशी की ध्वनि गई है गोपियों के निकट, तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। सुखदेव जी कह रहे हैं, जैसे वो वंशी की ध्वनि गोपियों के कान में पड़ी है, तो कृष्ण गृहीत मानसा, उस ध्वनि के द्वारा भगवान ने गोपियों के मन को चुरा लिया। कृष्ण गृहीत, ठाकुर जी के द्वारा हर लिया गया। क्या? मानसा, गोपियों का मन। अब देखें, गोपियां दौड़ी है ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि को सुनकर। अब प्रश्न है कि गोपियां घरों में अकेली तो नहीं होंगी भाई, उनके, सुखदेव जी ने आगे लिखा भी है, उनके पति भी हैं, उनके बालक भी हैं, सबकी सेवा कर रही थी, सब छोड़ छाड़ के भागी हैं। तो क्या पतियों को वो ध्वनि नहीं सुनाई दी? तो नंददास जी महाराज एक महापुरुष हुए हैं, अष्टछाप के, ये भी कवि हुए हैं। ये लिखते हैं, नाद अमृत को पंथ रंगीलो सूक्ष्म भारी, तेही मग ब्रजतीय चले आन नहीं कोई अधिकारी। घर में उनके पति भी हैं, बंधु बांधव सब हैं, पर सबको वंशी की ध्वनि क्यों नहीं सुनाई दी? बोले तेही मग ब्रजतीय चले आन नहीं कोई अधिकारी। उसका हर सब अधिकारी नहीं थे, उसकी अधिकारिणी केवल ब्रज गोपियां थी, उस नाद ब्रह्म की अधिकारिणी। वंशी की ध्वनि क्या थी? बोले नाद ब्रह्म था। रंगीलो सूक्ष्म भारी, ये मार्ग बहुत सूक्ष्म है। सर्वत्याग करने का साहस जिसमें है, वो इस मार्ग पर चल सकता है। गोपियां सर्वत्याग करके गई हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के गई हैं। इसलिए तेही मग ब्रज तीये चले, केवल ब्रज गोपियां चली हैं इस मार्ग पर, आन नहीं कोई अधिकारी। उनके पति भी साथ में सो रहे हैं, बालक बच्चे भी हैं, सास ससुर भी हैं, सब बंधु बांधव भी हैं, पर किसी को वो नाद सुनाई नहीं दिया, क्योंकि सब उसके अधिकारी नहीं थे। केवल गोपियों को वह ध्वनि सुनाई दी। और ब्रज गोपियों को जब यह ध्वनि सुनाई दी है, तो गोपियों की क्या स्थिति हो गई? सुखदेव जी कह रहे हैं, दुहंत्यो भयजु काश्चित दोहम हित्वा समत्सुकाः। कोई दूध धो रही थी, कोई पति सेवा में लगी हुई थी, जैसे वंशी की ध्वनि सुनी है वैसे के वैसे भाग दी हैं। कोई श्रृंगार कर रही थी तो उल्टे सीधे श्रृंगार कर लिए। इसलिए ठाकुर जी से गोपियां कहती हैं, एक श्लोक है बड़ा सुंदर, रंधन समये मां कुरु मुरली रव मधुरम नीर समेधो रसताम कृष्णानुरणेति कृष्णतनुताम। ठाकुर जी से कह रही हैं गोपियां, हे श्याम सुंदर तुम खूब वंशी बजाओ, पर कम से कम जब हम घर में रसोई कार्य करती हैं तब वंशी मत बजाया करो। क्यों? बोले तुम्हारी वंशी की ध्वनि से जो हम चूल्हे में लकड़ियां जलाती हैं, उन लकड़ियों से भी मधुधारा बहने लगती है, जल बहने लगता है। तो उनसे जब जल निकलता है तो हमारी आग बुझ जाती है, और आग बुझ जाती है तो फिर हम रसोई नहीं बना पाती हैं। तो रंधन समय मुरली रवम मां कुरु, हम जब रसोई बनावे तब वंशी मत बजाया करो। ऐसा जादू, ऐसा उसका प्रभाव था उस ध्वनि का। वेणु गीत और युगल गीत में तो सुखदेव जी ने विस्तार पूर्वक वंशी की ध्वनि का वर्णन किया है, बहुत विस्तार से। लेकिन हम लोग बस यही समझें कि उस वंशी की ध्वनि को सुनकर
ब्रज गोपियां दौड़ पड़ी। शुश्रूषन्त्यः पतीन काश्चिद अश्नन्त्योपास्य भोजनम। कोई पति की सेवा कर रही है, कोई बालकों का लालन पालन कर रही है, लेकिन जैसे ही उस वंशी की ध्वनि सुनी है गोपियों ने, वो सब की सब दौड़ पड़ी हैं। कहाँ दौड़ पड़ी? बोले वहीं वृंदावन के पावन तट पर कदम तरु की छैया में, जहां श्याम सुंदर वंशी बजा रहे थे। सब की सब गोपियां दौड़ पड़ी हैं। महात्माओं ने गाया है इस लीला को। कैसी वंशी ध्वनि थी, कैसे ठाकुर जी ने बजाई। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। 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 मनमोहन की मुरली बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की मुरली बाजी वृंदावन के रास में। वंशी बाजी बाजी वंशी बाजी बाजी। वंशी बाजी बाजी हो वंशी बाजी बाजी। मुरली बाजी बाजी मुरली बाजी बाजी। मुरली बाजी बाजी हो मुरली बाजी बाजी। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की मुरली बाजी वृंदावन के रास में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। देव विमान पुष्प बरसावे वंशी के सुर ताल में। देव विमान पुष्प बरसावे वंशी के गुमान पे। जितने देवता हैं वो सब आकाश में। बोले भाई रासलीला में तो प्रवेश नहीं है, लेकिन सेवा करें कुछ ठाकुर जी की। क्या सेवा? बोले जो गोपांगनाओं का यूथ नाच रहा है, आकाश में देवगण पारिजात और कल्प वृक्ष के ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं ठाकुर जी के ऊपर। देव विमान पुष्प बरसावे वंशी के सुर पाश में। देवनाद पुष्प बरसावे वंशी के स्वर तान पे। ओ मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। बादल थके मृदंग बजावे वंशी के सुर ताल में। बादल थके मृदंग बजावे वंशी के स्वर तान पे। सारी सृष्टि सेवा कर रही है। बादल क्या सेवा कर रहे हैं? बोले बादलों का काम है गरजना। तो ऐसे गरजते हैं मानो रासलीला में बादल मृदंग की सेवा कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं। और ये वर्णन है मंद मंद मनोगर्जति मेघ, युगल गीत में आया है। उसी स्वर से, उसी ताल से बादल गरजते हैं, जिस स्वर से और जिस ताल से ठाकुर जी की वंशी बज रही है। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की वंशी बाजी
वृंदावन के रास में। नाचत रुकी अप्सरा बंध गई वंशी के सुरपाश में। नाचत रुकी अप्सरा मोह गई वंशी के सुरतान में। सुतल लोक व्याकुल बलि झूमे वंशी के सुरताल में। सुतल लोक व्याकुल बलि झूमे वंशी के स्वरताल पे। सुतल लोक व्याकुल बलि झूमे शेषनाग सुख राशि में। सुतल लोक बलि झूमे वंशी के सुरताल में। वंशी की ध्वनि को सुनकर स्वर्ग में अप्सरा नाच रही थी रंभा। जैसे ही ध्वनि पहुंची अप्सरा नाचना भूल गई। राजा बलि सुतल लोक में वंशी गई नीचे, सातों ऊपर के लोगों को पार किया, सातों नीचे के लोगों को पार किया। तो वहां राजा बलि सुन के ये ध्वनि कहां से आ रही है इतनी मधुर, व्याकुल हो गए। शेषनाग जी झूमने लगे उस वंशी की ध्वनि को सुनकर। ऐसी वंशी बजी, वंशी बाजी बाजी वंशी बाजी बाजी। हो वंशी बाजी बाजी वंशी बाजी बाजी। मुरली बाजी बाजी वंशी बाजी बाजी। मुरली बाजी बाजी हो वंशी बाजी बाजी। ओ मनमोहन की वंशी बाजे वृंदावन के रास में। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। शिव दुर्गा गणेश सरस्वती वंशी के तलाश में। शिव दुर्गा गणेश सरस्वती वंशी की तलाश में। बड़े बड़े देवता किस स्वर से वंशी बज रही है इसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन तलाश कर नहीं पाए। वो तो दिव्य स्वर था और वह ताल भी दिव्य थी। और क्या हुआ, वृंदावन के पक्षी नाचे, मोर नाचे रस रास में। वृंदावन के पक्षी नाचे और नाचे तलाश में। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। हाँ वृंदावन के रास में। वृंदावन के रास में। हाँ वृंदावन के रास में। वृंदावन के रास में। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। वंशी बाजी बाजी वंशी बाजी बाजी। वंशी बाजी बाजी हो वंशी बाजी बाजी। ओ मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। ओ वृंदावन के रास में। वृंदावन के रास में। वंशी वट के रास में। वंशी वट के रास में। ओ यमुना तट के रास में। यमुना तट के रास में। ओ मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। वृंदावन के रास में। वृंदावन के रास
ठाकुर जी ने वेणु निनाद किया है, वंशी की ध्वनि की है, समस्त गोपियां दौड़ी हुई आई हैं। और सुखदेव जी ने एक बड़ी विशेष बात यह कही, जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। ठाकुर जी के पास आने मात्र से उनका गुणमय शरीर छूट गया, गोपियों को दिव्य शरीर मिला और दिव्य शरीर से दिव्य रासलीला संपन्न हुई है। जब परीक्षित जी ने ये सुना कि रास लीला में ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि को सुनकर दौड़ने मात्र से गोपियों को दिव्य देह मिल गया, उनका गुणमय शरीर छूट गया। हमारा तुम्हारा शरीर क्या है? गुणमय शरीर है। ये जलता भी है, ये नष्ट भी होता है, ये गीला भी होता है, लेकिन दिव्य देह में ये सब बातें नहीं होती हैं। हमारे तुम्हारे जैसे हाड़ मास के शरीर से रासलीला नहीं हुई है, रासलीला दिव्य शरीर से हुई है। तो परीक्षित जी ने यहां प्रश्न किया, अरे भगवत उपासना से यदि दिव्य देह मिले तो बात ठीक है, पर गोपियां तो श्री कृष्ण को भगवान भी नहीं मानती थी। क्या मानती थी? बोले उनका जार भाव का प्रेम था। अरे उनके पति उनके घर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को पति मान रही हैं। कोई पति मान रही है, कोई उनको अपना यार मान रही है, लगवार मान रही है। भगवत बुद्धि नहीं थी। भगवत बुद्धि से यदि दिव्य शरीर मिले तो बात समझ में आती है, पर ठाकुर जी में कांत भाव करना, जार भाव करना, ये तो कोई बहुत ऊंचा भाव नहीं है। तो सुखदेव जी यहाँ थोड़े से खींच गए, बोले परीक्षित कैसा प्रश्न कर रहे हो? इतनी सुंदर रसमयी लीला का वर्णन चल रहा है और ऐसा उटपटांग प्रश्न तुमने किया। रे उत्तम पुरस्तादे तत्ते चद्यः सिद्धिम यथागतः। मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं, जब बैर करने वाला